सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको अयादी संधि पढ़ाएंगे। कक्षा 12 के लिए जो 2026 में संभावित प्रश्न है अब पूछे जाते हैं। अयादी संधि या संधि से 3 अंक या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम अयादी संधि पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अयादी संधि अयादी संधि का सूत्र है एचो यवायावह। एचो अयवायावह। आपने सूत्र समझ लिया तो मानो अयादी संधि समझ लिया। एचो अयावयावह। एच एच का मतलब होता है ए ओ आय औ। ये सूत्र कह रहा है कि एच के आगे कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आए, औ के स्थान पे आओ हो जाता है। बस आपको इतना समझना है बच्चों। अगर आपने इतना समझ लिया तो मानो अयाद संधि समझ लिया कि ए है तो याद कर लीजिए कि ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आओ हो जाता है। समझिए बच्चे। अब देखिए परिभाषा है कि एच एच का मतलब ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर आवे तो उन एच के स्थान में ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आओ हो जाता है। अब बच्चों देखिए फिर से आप एक बार और समझ लीजिए कि सूत्र समझ लिया, मानो समझ लिया। फिर से कह रहे हैं कि एच अगर ए की मात्रा है तो ए के स्थान पे ऐ, ओ की मात्रा है तो ओ के स्थान पे औ, ऐ की मात्रा है तो ऐ के स्थान पे आय, औ की मात्रा है तो औ के स्थान पे आओ हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझिए, जैसे हरे धन ए। हरे धन ए तो हरे में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है, इसकी मात्रा है ना। तो इसको पहले अलग करते हैं। हर धन र में कौन सी मात्रा है? ए की, तो ए लिख दिया, धन ए। अब देखो ए के बाद स्वर है, कोई भी स्वर आवे तो ए के स्थान पे क्या होगा? अब देखो ए है, ए के स्थान पे ऐ आदेश हो गया, तब हम लिखेंगे हर का हर ही रहेगा, ए के स्थान पे ऐ, धन ए। अब इसको जोड़िए, हर र में हलंत, जब आ की मात्रा हमने र में लगा दिया तो र से हलंत की मात्रा हट गया तो हर, फिर यहाँ क्या बचा? या में हलंत है तो ए या में जुड़ जाएगा, ए की मात्रा ऐसे होता तो क्या बन गया बच्चों? हरे। फिर से देखिए, एक समझ लीजिए, सब उसी के अनुसार साल ये पूरा आप हल कर लेंगे। हरे धन ए, र में ए की मात्रा है, ए के बाद ए आया है जो स्वर है तो ए के स्थान पे ऐ आदेश हो जाता है। तो हम इसको अलग करेंगे, हर धन ए धन ए। तो एक के स्थान पे हमने ऐ लिखा, फिर हर धन ऐ धन ए, हरे बन के तैयार हो गया। यह संधि हो जाती है। जैसे पोधन, दूसरा उदाहरण देखिए, पोधन इत्रम। प में कौन सी मात्रा है बच्चों? ओ की मात्रा है। किसकी? ओ की। तो हमने यहाँ प लिखा, प में हलंत लगाया, तब ओ की मात्रा हमने अलग किया, ये ओ की मात्रा ओ लिख दिया, धन इत्रम। ध्यान दीजिएगा, इधर वाला कोई परिवर्तन हम नहीं करते, जैसे है वैसे लिखते चले जाते हैं, बाद में ई की मात्रा उसमें जोड़ देते हैं। अब देखो ओ आ गया, ओ के बाद ई आया है तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? औ। तो यहाँ प लिखा, धन ओ के स्थान पे औ, धन इत्रम। अब जोड़ दीजिए, प लिखा, प में आ की मात्रा जुड़ गया तो पूरा प हो गया, फिर व लिखा, व के बाद क्या है? छोटी की मात्रा, तवा में छोटी की मात्रा जुड़ जाएगी, फिर क्या बन गया ये बच्चों? पवित्रम। क्या बन गया?
पवित्रम। अब ऐसे पवित्रम, पवित्रम का विच्छेद क्या होता है? पोधन इत्रम। पोधन इत्रम का संधि क्या होती है? पवित्रम। अब एक दो तीन चार, चार स्टेप में ये पूरा संधि होके तैयार हो जाता है। ये संधि आपको किताबों में भी नहीं देखने को मिलेगी, किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, नय धन अकह। नय में कौन सी मात्रा है? अय की। न में हलंत लगाया, अय की मात्रा अलग किया। धन अकह, ध्यान दीजिए बच्चों, न में कौन सी मात्रा है? अय की। अय के बाद कोई स्वर है तो नय, नय में अय की मात्रा ऐसे लिखते हैं, तो अय के स्थान पे क्या आदेश होगा? आय। क्या होगा? आय। न आय, धन अकह। अब जोड़ दीजिए, न लिखा, न में कौन सी मात्रा जुड़ेगी? बड़ा। देखो यहाँ बच्चों, बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ की मात्रा जुड़ गया। फिर यहाँ क्या है? यह है। यह में कौन सी मात्रा जुड़ेगी? छोटा, पूरा यह बन गया, फिर क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? नायका। नय धन अका का संधि क्या हुआ? नायका। नायका का विच्छेद क्या होगा? नय धन अकह। अब आगे आइए चौथे प्रकार का, कि अ के स्थान पे क्या होगा? आओ। प है, प में औ की मात्रा है, कहा है बच्चों? औ की। धन अकह। औ के स्थान पे क्या आदेश होगा? आओ। तो प लिखा, धन, इसके स्थान क्या आदेश होगा? आओ। धन अकह। अब जोड़ दीजिए, बन तैयार है। क्या बन जाएगा बच्चों? पा में आ की मात्रा लिखा, पा व कह। क्या बन गया बच्चों? पावकह। ये चार तरह के हमने आपको बता दिए हैं। ये 10 उदाहरण और हमने आपको दे दिया है कि 10 उदाहरण आपको करके लाना है। ठीक बच्चों, इसी तरह से आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें सेंड कर दीजिएगा, तो हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। ठीक बच्चों, जैसे एक और देख लीजिए, गय धन इका, इसका देख लीजिए, गय धन इका। गय धन इका। गा में कौन सी मात्रा है? अय की। हलंत लगाया, अय की मात्रा लिखा, धन इका। अय के स्थान पे क्या होगा? आय। बस इतना ध्यान रखना है। ग धन आय, धन इका। अब जोड़ दीजिए, ग में बड़ा की मात्रा लग गया, फिर यह लिखा, यह में छोटी की मात्रा लग गया। क्या बन के तैयार हो गया बच्चों? गायिका। क्या बन गया? गायिका। इस प्रकार आप ये सारे प्रश्न जो हमने संधि विच्छेद दिए हैं उसको संधि करने का प्रयास कीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इतने में ही आपको अयाद संधि आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।